यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 के यूनिट 3 की बात की जाए तो वहाँ पे भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय है, जिसमें कि आपको प्रमाण मीमांसा की हर एक दर्शन कितने कितने प्रमाण के बारे में बात करता है। तत्व मीमांसा के उसके अनुसार तत्व कितने हैं, तत्व यानी बेसिक एलिमेंट्स या फिर बेसिक कुछ चीज़ें जिसके आधार पर वो अपना सारा दर्शन बेस्ड रखता है। और आचार के उसका बेसिक आचार हर एक दर्शन से रिलेटेड क्या है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ फैक्ट्स को याद रखें ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर सकें। तो सिंपली हम देखते हैं कि जैसे कि 6 दर्शन की बात हो रही है, कि जैसे सांख्य की बात करते हैं तो सबका ये एक चार्ट बना हुआ है, जो चार्ट के थ्रू हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे चैप्टर की अगर बात करें तो सांख्य के पास 6 चैप्टर हैं, योग के पास 4 पाद हैं, न्याय का 5 है, वैशेषिक का 10 है, मीमांसा के 12 हैं। ठीक है, इसीलिए 12 के कारण इसको द्वादश लक्षणी कहते हैं। ठीक है, वेदांत के 4 अध्याय हैं, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड चतुराध्यायी। ठीक है, हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है उससे रिलेटेड कौन कौन सा है, या फिर जो बेसिक ग्रंथ है जिस पे सब कुछ बेस्ड है, जिसको बोलते हैं सूत्र ग्रंथ आज। ठीक है, तो सांख्य पे बात करें तो सांख्य सूत्र है, योग पे योग सूत्र है, न्याय पे न्याय सूत्र है, वैशेषिक पे वैशेषिक सूत्र है, मीमांसा पे मीमांसा सूत्र हैं, वेदांत पे ब्रह्म सूत्र हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हर एक दर्शन के उद्भावक हैं। जैसे सांख्य को स्टार्ट करने वाले थे कपिल, योग को स्टार्ट करने वाले थे पतंजलि, न्याय को गौतम, वैशेषिक को कनाद। ठीक है, मीमांसा को जैमिनी, इसीलिए जैमिनीय मीमांसा बोलते हैं। ठीक है ना, गौतमीय न्याय बोलते हैं, पातंजल योग बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बादरायण व्यास, जो संभवतः वेदव्यास से अलग थे या सेम थे इसमें नहीं पढ़ते हैं, बादरायण व्यास नाम याद रखते हैं कि वेदांत के उद्भावक बादरायण व्यास हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे सांख्य ज्ञान से रिलेटेड है, पतंजलि का योग जो है सो कर्म से रिलेटेड है, न्याय जो है प्रमाण पे ज़्यादा फोकस करता है, वैशेषिक प्रमेय पे ज़्यादा फोकस करता है, मीमांसा कर्म पे यानी यज्ञ आदि पे ज़्यादा फोकस करता है, वेदांत फिर ज्ञान पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हर एक दर्शन को लिखने वाले जो उद्भावक थे उन्होंने सूत्र रूप में लिखे, उसको एक्सपैंड करके, जिसको बोलते हैं भाष्य के रूप में लिखने का जो क्रेडिट जाता है, वो सब बहुत सारे लोगों ने हर एक दर्शन पे भाष्य लिखे हैं। लेकिन एक जो भाष्यकार हैं जिनसे उस दर्शन को ज़्यादा जाना जा सकता है, तो जैसे सांख्य के लिए हम बोलते हैं विज्ञान भिक्षु, योग के लिए व्यास, न्याय के लिए वात्सायन, वैशेषिक के लिए प्रशस्त पाद, मीमांसा के लिए साबर भाष्य, वेदांत के लिए मेनली शंकराचार्य को अद्वैत चूँकि सबसे ज़्यादा फेमस रहा है, ऐसे उस पर 6 अलग अलग लोगों ने भाष्य लिखा है। अब फिर हम बात करते हैं कि तत्वों की कुछ बेसिक चीज़ें जिसके आधार पे उन्होंने अपना सारा दर्शन खड़ा किया है, वो उस दर्शन के तत्व हैं। जैसे अगर हम सांख्य की बात करते हैं तो वहाँ पे 25 तत्व हैं, उस सांख्य में एक ईश्वर बढ़ जाते हैं तो 26 तत्व योग के, न्याय के 16 तत्व हैं, वैशेषिक के 7 तत्व हैं, स्टार्ट में 6 थे, बाद में प्रशस्तपाद ने एक ऐड कर दिया अभाव डेट्स कि अब 7 हो गया। ठीक है, मीमांसा में तत्वों की ऐसी कोई चर्चा नहीं आती है। वेदांत की भी जो हम बात करें तो यहाँ पे भी सब पे डिपेंड करता है। जैसे शंकराचार्य एक ही तत्व मानते हैं, डेट इज ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बाकी लोग रामानुज का अलग है, उसके अलावा निम्बार्क का अलग है, बाकी सब लोगों का अपना अपना अलग अलग है। तो उसमें हम इन डिटेल नहीं जाते हैं, जो फैक्ट है उस पर ध्यान देते हैं। सांख्य पे जैसे हम बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं, कुछ प्रूफ्स होते हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, तो हर एक दर्शन कुछ प्रमाण पे बेस्ड होता है। प्रमाण मीन्स सोर्स ऑफ नॉलेज, मीन्स जो तत्वों की बात हो रही है, जो बाकी बातें हो रही हैं, उसका आधार क्या है, उसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज़ द प्रूफ। तो हम बोलते हैं कि हम इसके आधार पे कह रहे हैं कि ये बात सच है। तो जैसे हम बात करते हैं सांख्य की, तो सांख्य कहता है कि 3 ही प्रमाण हैं, योग कहता है कि हाँ 3 ही प्रमाण हैं। न्याय की जब बात करते हैं तो न्याय 4 प्रमाण की बात करता है। जैसे कि हम सांख्य और योग की बात करें, ये तीनों सेम प्रमाण मानते हैं कि भाई देखो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द है, लेकिन न्याय कहता है कि नहीं उपमान भी एक प्रमाण है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 4 प्रमाण हो गए। अब वैशेषिक की बात करते हैं तो वैशेषिक बाकी प्रमाणों से इतर बोलता है कि सिर्फ 2 ही प्रमाण हैं। मीमांसा की बात करें तो मीमांसा में 3 प्रमाण कुछ लोग मानते हैं, जैसे जैमिनी, 5 प्रमाण और 6 प्रमाण कुमारिल और इनका प्रभाकर का है। ब्रह्मसूत्र वेदांत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमाण की संख्या 6 हो जाती है। इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग है, लेकिन मेनली ऐसे हम मान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सूत्र की, कितने सूत्र पे आधारित है। जैसे सांख्य सूत्र की बात करें तो 537 सूत्र थे, हालांकि सांख्य सूत्र अब कपिल के सूत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके बाद योग की जब हम बात करते हैं तो योग में 195 सूत्र हैं, 4 पाद में बटे हुए हैं।
न्याय की बात करें तो 60 से 70 सूत्र अबाउट न्याय सूत्र हैं। वैशेषिक की बात करें तो 370 सूत्र हैं। मीमांसा की बात करें तो 2644 सूत्र है, सबसे ज़्यादा सूत्र इसमें हैं। वेदांत की बात करें तो मात्र 555 सूत्र हैं। अब बात करते हैं कुछ दर्शन एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे सांख्य का पूरक योग है। अगर सांख्य थियरी है तो योग प्रैक्टिकल है। न्याय वैशेषिक की बात करें तो सेम न्याय वैशेषिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीमांसा और वेदांत, मीमांसा पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा, ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं षट दर्शन की। षट दर्शन का कॉन्सेप्ट है कि आपके 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। जब आप बात करते हैं 6 आस्तिक दर्शन की तो आप कहते हैं कि ठीक है, 6 आस्तिक दर्शन में हमारा हो जाता है कि ये जो ऊपर के 6 दर्शन जिसकी हम चर्चा किए हैं, या फिर ये 6 दर्शन। और 6 नास्तिक की बात करते हैं तो सब लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 6 नास्तिक कैसे। तो सिंपल सी बात है, बौद्ध, जैन और ओल्डेस्ट हमारा 4 वाक्य। और सिर्फ इतना ही से बात नहीं चलता है, बौद्ध को फिर 4 भाग में बांटते हैं, तो 4 2 6, ठीक है। बौद्ध के 4 संप्रदाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं चारवाक की, तो चारवाक एक ही प्रमाण को मानता है, डेट इज प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। हम बात करते हैं कि ईश्वर में विश्वास की बात करते हैं तो सांख्य और ईश्वर का कोई उतना ज़्यादा संबंध नहीं दिखता है, ये प्रकृति पुरुष की बात करता है। योग की बात करें तो योग ईश्वर पे अडिग है। न्याय की बात करें तो न्याय तो ईश्वर को प्रूफ करने के लिए ही लिखा गया था, ठीक है। फिर वैशेषिक ये भी ईश्वर में विश्वास करता है। मीमांसा की बात करें तो मीमांसा ईश्वर की उतनी बातें नहीं करता है, ये कर्म की बातें करता है। यज्ञ करो, अपूर्व की उत्पत्ति होगी एंड आप स्वर्ग पालेंगे, ठीक है। वेदांत की बात करें तो वेदांत जो है सो सिंपल बात करता है कि भाई ब्रह्म सत्य है, तो ये भी उतना ज़्यादा ईश्वर पे फोकस नहीं करता है। कई बार तो बातें चलती हैं जैसे शंकराचार्य की, तो वो ईश्वर को तो व्यवहारिक सत्ता है उसकी मानते हैं, वो परमार्थिक वो मेन सत्ता मानते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ब्रह्म, सच्चित आनंद, ठीक है। तो गॉड के बारे में बात करें तो योग और वैशेषिक न्याय, यही 3 है जो ईश्वर में पूर्णतः विश्वास करता है। चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। वैशेषिक और बौद्ध मेनली प्रत्यक्ष अनुमान को मानते हैं। सांख्य योग वैष्णव जो है सो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को मानते हैं, ठीक है। प्रभाकर 5 प्रमाण को मानते हैं। सॉरी, पहले न्याय की बात कर ले तो न्याय इसमें प्लस ऐड कर देते हैं तो उपमान को, और प्रभाकर 5 को मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और कुमारिल भट्ट जो है 6 प्रमाण को मानते हैं, ठीक है, जिसमें अनुपलब्धि ऐड हो जाता है, प्रभाकर वाले में अनुपलब्धि हट जाता है, ठीक है। ये 5 इनका बच जाता है। अब कुछ थियरीज हैं जो हर एक दर्शन से रिलेटेड है। जैसे सत्कार्यवाद या परिणामवाद की बात करें तो ये सांख्य का है। सत्कार्यवाद या सेश्वरवाद, सईश्वरवाद, ठीक है, ये सेश्वरवाद हो गया योग का। आरंभवाद, असत्कार्यवाद, पिठरपाकवाद ये न्याय का है। परमाणुवाद, विलुपाकवाद ये वैशेषिक का है। अपूर्ववाद मीमांसा के, जैसे हम अपूर्ववाद की चर्चा की कि कर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है, वो अपूर्व ही वो कर्मों का एक तरह से एक उसको आगे ले जाता है, और आगे लाइफ मतलब आफ्टर डेथ जो भी होता है वो अपूर्व के कारण होता है। खैर, विवर्तवाद और मायावाद की बात करें तो वो उत्तर मीमांसा का कंसेप्ट है, यानी कि वेदांत का कंसेप्ट है। संघातवाद या शून्यवाद ये सब बौद्ध का कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे दर्शन का जो बेसिक चीज़ है कि प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, वो इस तरह से होता है। बौद्ध और जैन की हम इसमें ज़्यादा बात नहीं की है, हमने नॉर्मली चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखा है ताकि हमें बहुत छोटे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें याद कर पाएँ। अगले वीडियो में मिलते हैं।